नमस्कार। पाइथन 3.10 में एक ऐसा फीचर आया जिसने कोड लिखने के अंदाज को ही बदल दिया। बात हो रही है मैच स्टेटमेंट की। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये बस एक स्विच केस जैसा कुछ है तो ठहर जाइए, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए आज इसकी असली ताकत को समझते हैं। कोड लिखते हुए अक्सर इफ एल्फ एल्स की एक लंबी सीढ़ी बन जाती है ना। एक कंडीशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इससे कोड ना सिर्फ लंबा होता है बल्कि उसे पढ़ना और बाद में उसमें कुछ बदलना एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। जरा यहां देखिए, एक तरफ उलझे हुए तारों की तरह इफ एल्फ का जाल और दूसरी तरफ वही काम करता हुआ एक बिल्कुल साफ सुथरा मैथ स्टेटमेंट। फर्क तो दिन और रात जैसा है नहीं? देखिए मैथ्स ने कोड को कितना सरल और पढ़ने में आसान बना दिया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम मैच की एकदम बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये डेटा के स्ट्रक्चर को समझकर अपनी असली ताकत कैसे दिखाता है। इसके बाद कुछ एडवांस्ड पैटर्न की बात होगी और आखिर में देखेंगे कि असल दुनिया के कोड में ये कैसे काम आता है। तो चलिए सबसे पहले मैच की नींव को समझते हैं और देखते हैं कि ये एक मामूली स्विच केस से क्यों और कितना बेहतर है। इसका सिंटैक्स बहुत ही सीधा साधा है। मैच के आगे वो वेरिएबल रखिए जिससे जांचना है। फिर हर केस एक पैटर्न है। अगर वेरिएबल किसी पैटर्न से मेल खा गया तो उस केस का कोड चल जाएगा। और मान लीजिए कुछ भी मैच नहीं हुआ तो केस अंडरस्कोर है ना, ये एक वाइल्ड कार्ड है, हमारा सेफ्टी नेट जो डिफ़ॉल्ट एक्शन को संभालता है। सबसे पहले इसका सबसे आसान इस्तेमाल देखते हैं, वैल्यूज़ का सीधा सीधा मिलान। मान लीजिए हमारे पास मॉन है और हमें इसका पूरा नाम मंडे चाहिए। देखिए मैच इस काम को कितने साफ सुथरे तरीके से करता है, बिल्कुल एक पारंपरिक स्विच केस की तरह। और यहां से मैच और भी मजेदार होने लगता है। क्या हो अगर हमें कई वैल्यूज के लिए एक ही काम करना हो? कोई बात नहीं, बस इस पाइप सिंबल यानी पाई का इस्तेमाल कीजिए। एक ही केस में कई संभावनाओं को एक साथ लिख देना। इतना आसान पहले कभी नहीं था। ये इफ वैल्यू इन वाली लिस्ट से कहीं ज्यादा पढ़ने में आसान है। अब हम मैच के असली जादू को देखने जा रहे हैं। ये सिर्फ वैल्यू नहीं देखता, ये डेटा के स्ट्रक्चर यानी उसके आकार और बनावट को भी पहचान सकता है। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग का सबसे कमाल का पहलू है वेरिएबल बाइंडिंग। यहां देखिए, केस x, y सिर्फ ये चेक नहीं कर रहा कि हमारा डेटा 2 आइटम वाला टपल है, बल्कि ये साथ ही साथ उन दोनों आइटम्स को x और y नाम के वेरिएबल्स में डाल भी रहा है। कोई अलग से अनपैकिंग नहीं, सब कुछ एक ही स्टेप में। और ये तकनीक कहां कहां काम आती है जरा सोचिए। लिस्ट और टपल्स को आसानी से अनपैक करने में, एपीआई से मिले जेसन को वैलिडेट करने में, या फिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को समझने में। ये हर जगह कोड को साफ सुथरा बना देता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि मैच डेटा को उसके आकार के आधार पर कैसे अलग करता है। हम 2 आइटम वाली लिस्ट को अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं और 3 आइटम वाली लिस्ट को बिल्कुल अलग तरीके से, सब कुछ एक ही मैच ब्लॉक के अंदर। ये डेटा प्रोसेसिंग को अनबिलीवेबल लचीला बना देता है। और ये अंडरस्कोर यानी हमारा वाइल्ड कार्ड, ये भी एक बहुत काम का टूल है। जब हमें किसी स्ट्रक्चर के किसी हिस्से से कोई मतलब नहीं होता तो हम बस वहां अंडरस्कोर लगा देते हैं। ये उस वैल्यू से मैच तो करेगा पर उसे किसी वेरिएबल में डालेगा नहीं। इससे हमारा पैटर्न बिल्कुल साफ और टू द पॉइंट रहता है। अभी तक जो हमने देखा वो तो बस शुरुआत थी। अब मैच के कुछ ऐसे एडवांस्ड फीचर्स देखते हैं जो इसे सच में एक सुपर पावर का दर्जा देते हैं। इन्हें कहते हैं गार्ड्स। सोचिए, एक केस पैटर्न के साथ साथ एक इफ कंडीशन भी लगाई जा सकती है। केस x इफ x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये केस तभी मैच होगा जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। यानी अब केस के अंदर एक और इफ लगाने का झंझट खत्म। मैच का कमाल डिक्शनरी और नेस्टेड डेटा के साथ भी देखने को मिलता है। एपीआई से मिले उस मुश्किल से दिखने वाले जेसन को पार्स करना है, कोई बात नहीं। एक ही स्टेटमेंट में पूरे स्ट्रक्चर को मैच कीजिए और सीधे काम की जानकारी जैसे नेम और एज को वेरिएबल्स में निकाल लीजिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हम अपनी बनाई हुई कस्टम क्लासेस को भी मैच कर सकते हैं। बस 2 आसान से स्टेप्स हैं। अपनी क्लास में अंडरस्कोर मैच आर्ग्स डिफाइन करें और फिर केस पैटर्न में क्लास का नाम ऐसे इस्तेमाल करें जैसे वो कोई फंक्शन हो। बस हो गया। तो इन सभी फीचर्स को जानने के बाद अब समय है ये देखने का कि असल दुनिया के कोड में मैच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैच स्टेटमेंट कई जगहों पर कोड को जादुई रूप से आसान बना देता है, जैसे कि कमांड इंटरप्रेटर्स बनाना, एपीआई से आए डेटा को वैलिडेट करना या जटिल डेटा को पार्स करना।
चलिए कुछ सीधे साधे उदाहरण देखते हैं। ये एक कमांड हैंडलर का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ कमांड टपल के स्ट्रक्चर के आधार पर अलग-अलग एक्शन लिए जा रहे हैं। देखिए, प्ले सॉन्ग टाइटल वाला पैटर्न कितनी सफाई से गाने का टाइटल निकालकर अलग कर लेता है। अब एक और स्मार्ट उदाहरण, एक कैलकुलेटर। यहाँ सबसे खास बात है डिवीजन वाला केस। देखिए, एक गार्ड का इस्तेमाल करके 0 से डिवाइड करने वाली एरर से बचा जा रहा है। इस एक ही लाइन में वैल्यूज भी निकाली जा रही हैं और कंडीशन भी चेक हो रही है। कमाल है। अच्छा, मैच का इस्तेमाल करते समय कुछ नियम याद रखना जरूरी है। पहली बात, हमेशा पहला मैच ही चलता है, इसलिए केस का ऑर्डर बहुत मायने रखता है। दूसरी, इसमें सी स्टाइल स्विच की तरह फॉल थ्रू नहीं होता जो कोड को सेफ बनाता है। तीसरी, वाइल्ड कार्ड अंडरस्कोर को हमेशा आखिर में रखिए, वरना वो सब कुछ पकड़ लेगा। और हाँ, पैटर्न में वेरिएबल्स नहीं, लिटरल वैल्यूज या नाम होने चाहिए। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि मैच स्टेटमेंट सिर्फ एक स्विच केस का फैंसी वर्जन नहीं है। ये कोड को देखने और लिखने का एक नया, ज्यादा बेहतर तरीका है। ये मुश्किल इफ एलिफ की जगह लेता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करना बेहद आसान बनाता है और आखिर में हमारे कोड को ज्यादा साफ और समझने लायक बनाता है। तो अब सवाल ये है कि इस नई सुपर पावर के साथ वो कौन सा उलझा हुआ कोड है जिसे सब